2000 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना कदम पाकिस्तान की सरजमीन पर रखा और 25 साल पाकिस्तान में काम करने के बाद आज माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान को गुड बाय कह के जा रहा है। और एक ही रीजन जो उन्होंने दुनिया के सामने रखी है, बोला कि इस कंट्री में टेक का कोई फ्यूचर नहीं। माइक्रोसॉफ्ट बहुत बड़ा नाम, हम तो बात करते हैं अमेज़न की, पेपाल की, यूट्यूब की, एप्पल की और बड़ी बड़ी कंपनीज की कि वो पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान उन्हें सिक्योरिटी भी देगा और अच्छा कारोबारी माहौल भी देगा। लेकिन जो हमारे प्रीवियस इन्वेस्टर है वो पाकिस्तान को गुड बाय कह के क्यों जा रहे हैं? और माइक्रोसॉफ्ट और टेक का आपस में बहुत अच्छा रिलेशन है। हम एआई की बात करते हैं, आईटी की बात करें, अगर इंडिया की बात करें तो एआई और आईटी इस वक्त वहां पर बूम पीरियड में है। लेकिन पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी क्यों वाइंड अप हो रही है? माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान को गुड बाय कह के क्यों जा रहा है? और हमारे लिए एज अ पाकिस्तानी कितनी शर्म की बात है कि टेक कंपनी अपना कोई भी फ्यूचर पाकिस्तान में नहीं देख रही। इसकी नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने अब पाकिस्तान की बेइज्जती कर दी है। जी हाँ दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में अपनी ऑफिस भी बंद कर दी है और बताया कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी का कोई फ्यूचर नहीं है। और दोस्तों, दूसरी साइड माइक्रोसॉफ्ट अगले 2 साल में इंडिया में $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। इस बात से पाकिस्तानी को बहुत मिर्ची लगी है और कहते हैं कि इंडिया में तो दुनिया की हर बड़ी कंपनी इन्वेस्टमेंट करने आती है और पाकिस्तान में जो कंपनी पहले से थी वो भी अब भागने लगी है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। अभी रिसेंटली जैसे आपने बात की कि माइक्रोसॉफ्ट जो 25 साल बाद पाकिस्तान से जा रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है? क्या पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी नहीं है या पाकिस्तान के जो उस तरह के स्टूडेंट्स नहीं है? पाकिस्तान में हर चीज़ अवेलेबल है। मेन चीज़ ये है कि हम लोग उस तरह का उन्हें फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे। वो कह रहे हैं पाकिस्तान में टेक का कोई फ्यूचर नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट कहता है, क्योंकि वो तो फिर हम मुकाबले की कैसे बात करते हैं? आप कहते हैं कि आपका नेबर जो है, आप उनके साथ मुकाबले की बात करें। आपका नेबर इंडिया टेक में कहाँ खड़ा है? आप बताएं कि आपका जो इंडिया है, यूट्यूब का जो है वो सीईओज वो है, फेसबुक का वो है, गूगल का वो है, बड़े बड़ी कंपनीज के सीईओज वो है। दुनिया की अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें तो बड़े बड़े सीईओज वो नजर आते हैं। आईटी सेक्टर में बात करें, बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे वो बैठे डील मतलब करते दिखाई देते हैं। आपका जो मतलब सरमाया वो बाहर जाके क्या कर रहा है? या तो वो मजदूरी कर रहा है आखिरकार, या अगर कोई किसी को बच्ची कुछ नौकरी मिलती है तो वो एज अ नौकरी काम कर रहा है, कहीं पे भी कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे आपको हाई फाई जो है वो नौकरियां मिलती हों जनाब, आपको अच्छे रोजगार मिलते हों। जब क्योंकि आपके पास एक देखें ना, आप अपने निसाब अपनी चीज़ों को अप टू डेट करना ही नहीं चाहते, अपने बच्चों को अप टू डेट नॉलेज देना ही नहीं चाहते। दुनिया एआई की तरफ जा रही है, इंडिया एआई की तरफ जा रहा है। आपका स्टूडेंट आज भी एआई से दूर है, ना पता एआई है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लोगों को नॉलेज ही नहीं है। जब आप मतलब लोगों को नहीं सिखाएंगे, लोगों को नहीं बताएंगे, बल्कि जो आपके लोग अगर आप सीख भी लेते हैं, फ़र्ज़ करिए हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम लोग जो हैं वो इस चीज़ों के बारे में जब सर्च करते हैं, नॉलेज लेते हैं, लेकिन आखिरकार जब देखते हैं कि पाकिस्तान में इसका तो स्कोप ही नहीं है। अब फाइबर की आप बात करें तो फाइबर से लोग क्या करते थे? लोग रोज़गार लेते थे। इंटरनेट की बंदिश की वजह से रोज़गार चला गया। अब वहाँ से भी प्रोजेक्ट ख़त्म हो गए हैं। अब वहाँ से भी लोग, अगर माइक्रोसॉफ्ट कारोबार अपना बंद करके यहाँ से निकल गया है तो अब और कोई टेक कंपनी पाकिस्तान की तरफ नहीं आएगी। वो नहीं आएगी। अगर माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिर हमारी मतलब 25 साल बाद देखें, एक जिसने 25 साल का अरसा गुजारा और 25 साल में उसने पता नहीं किस तरह से सर्वाइव किया होगा। नहीं तो ऐसी कंपनियां समटाइम जो छोटी कंपनियां होती हैं तो वो विद इन 2 ईयर 3 ईयर के बाद यहाँ से निकल जाती हैं, यहाँ से निकल जाती हैं। लेकिन यहाँ पे बड़ी बात है कि जनाब आपके मुल्क में 25 साल एक यानी कि उसने अपना इदारा है और उसने एक स्टेबल रह के अपना वक्त गुजारा है। लेकिन अफसोस हमारे लिए है, दुख इस चीज़ का है कि हम लोग कुछ नहीं कर पाए। एक एक करके अदारा आपके मुल्क से जाता नज़र आ रहा है। एक एक अदारा जो है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट यहाँ से छोड़ के चला गया, तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्री है, तकलीफ देह है। एजुकेशन का मयार गिर चुका है। आप कहीं पे भी अपने बच्चे को, आगे पढ़े लिखे नौजवान को बाहर भेजेंगे, वहाँ आपके बच्चे की वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो लोग कैसे रखेंगे? क्योंकि आपकी स्टडी की, आपकी तालीम की वैल्यू नहीं है ना, अप टू डेट अपग्रेडेशन नहीं है, अप टू डेट नहीं है। जब तक हम अपने बच्चे को अमीर के लिए निसाब हो रहा है, गरीब के लिए हो रहा है। अभी गरीब बच्चे को अगर वो पीएचडी भी कर ले, उसे इंग्लिश में बात करके देख लें, उसे इंग्लिश नहीं आती होगी। तो मैं सिर्फ बात इतनी सी करना चाहूँगा कि हम अपने और हमारे नेबर की अगर बात करें, उनके बच्चे में बहुत डिफरेंस नज़र आता है। वो अपने उनका 4 क्लास का बच्चा भी एआई की कोर्सेज, उनकी कोडिंग करता दिखाई देता है। तो आप
हमारे यहाँ मुकाबले की बात करते नहीं कर सकते, वहाँ बहुत ज़्यादा वो तालीम में हर लिहाज से वो आगे निकल चुके हैं कि पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ये बढ़ने के बजाय और पीछे पीछे चलता आ रहा ये है। तो मेरा सवाल है। हमारा भी सवाल यही है, हमें खुद को नहीं समझ लग रही कि वो यहाँ से जा क्यों रहे हैं और जाना क्यों चाह रहे हैं। हाँ। कि हमारा एक ही राइवल है, हमने उसे क्रॉस करना है, जैसे कौन कि सा rival है? ओए। इंडिया को हमने उन्हें क्रॉस करना है, और ठीक है। क्रॉस करने के लिए हमारे पास भी कुछ फैसिलिटीज और होनी ये चाहिए। अच्छा कंपटीशन है भाई, दो मुल्क हेल्दी कंपटीशन कर रहे हैं, अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ। सेम एज इट इज। हमारा भी सवाल यही है कि क्यों जा क्यों रहे हैं। हाँ। अगर हमने किसी को क्रॉस करना है तो हमारे पास भी तो फैसिलिटीज होनी चाहिए ना। हाँ। हर चीज़ के लिए होनी चाहिए, लेकिन ये तो पाकिस्तान को और ज़्यादा पीछे लाने वाली बात है। देखिए, आप इंडिया को क्रॉस कर सकते हैं, आईटी उनके पास है, एआई उनके पास है, माइक्रोसॉफ्ट वहाँ है, यूट्यूब वहाँ है, गूगल वहाँ है, अमेजोन वहाँ है, भाई एप्पल के स्टोर वहाँ हैं, एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग वहाँ है, गाड़ियाँ वहाँ पर, ये टेस्ला वहाँ आ रही है, चांद पे वो चले गए हैं, इसरो उनका ज़बरदस्त काम कर रहा है, तो वो तो टेक्नोलॉजी पे ही तो काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है, हमारी टेक्नोलॉजी उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर थी। अच्छा। लेकिन अब नहीं है, क्योंकि अच्छा। हर कोई, जितने भी हमारे पास जो ताजरान है जो आ रहे हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी के बेस पे हमारे पास कोई इन्वेस्ट करना भी चाहता है, उन्हें यहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। जैसे कि इंटरनेट है, इंटरनेट का यहाँ पे सबसे बहुत बड़ा ज़्यादा मसला यही है। बहुत ज़्यादा मसला है। और चलते फिरते हमें भी पता है कि 7 से 11 बजे तक हमारा इंटरनेट, मोबाइल डाटा तो चलता ही नहीं है ना। जैसे बिजली का हिसाब है, वैसे ही हमारे साथ इंटरनेट का भी हिसाब सही बात चलता है। आ रहा है। स्क्रॉलिंग पे स्क्रॉलिंग चलती रहती है। बिल्कुल ऐसे ही सिर्फ दुनिया बफर तो होती है। इंडिया में तो इंटरनेट फ्री भी है, 5G के बाद अब वो 6G दे रहे हैं। आपको लगता है हमारे पास भी 5G आएगा? नहीं, बहुत मुश्किल है। अभी तक तो कोई आसार नहीं नज़र आ रहा है कि 5G का यहाँ तक कोई ऑफर पहुँचेगी भी कि नहीं। अभी तक तो कुछ नहीं बता क्यों सकते। ये हम क्यों इस कंपटीशन से बाहर निकल रहे हैं? हालांकि देखा जाए, पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जो एआई आईटी से रिलेटेड डिप्लोमा करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनते हैं, सॉफ्टवेयर बनाना जानते हैं, बेचना जानते हैं, लेकिन कहाँ मुल्क से बाहर। मुल्क से बाहर बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिया गया जो हम आगे परफॉर्म करके दिखा सकें। ठीक है सर, मैं कमेंट पढ़ रही थी क्योंकि मेरी इंडियन ऑडियंस मुझे सुनती है, वो कहती है यार तुम लोग टेक्नोलॉजी की बात करते हो, तुम्हारे मुल्क में से तो माइक्रोसॉफ्ट जा रहा है, तो आप खुद को जज करो कि आप कहाँ खड़े हो। हम तो समझ लो उनसे 10 हाथ पीछे ही खड़े हैं। हाँ, ये तो डायरेक्टली बात है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है इसमें। और थैंक यू, इतना काफ़ी है। नहीं चलो, नहीं मैं तुझसे बात करूँगी, हमने कहा 10 हाथ आगे खड़े आगे। अब आप चलो, माइक्रोसॉफ्ट को हम नहीं रोक सके, वो चला गया, अब आगे क्या करना चाहिए? ये चीज़ें सही कैसे होंगी ना? मसलों का तो सबको पता है, हल की तरफ बात करते हैं। अब किस तरह का हमें प्रोग्राम बनाना चाहिए कि हम भी ज़रा इंडिया के कंपटीशन में आए ना, यू नो। हम ज़ाहिर सी बात है, हमें कुछ ना कुछ तो बेहतर करना पड़ेगा ना। जैसे हम क्या? उनके मुकाबले ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सर्विस इतनी ज़्यादा नहीं है। जैसे कि टेस्ला, आपने खुद बताया, टेस्ला है कि कोई भी अलग किस्म की कंपनीज लगा लें जो इन्वेस्ट करती हैं, हमें उनके पास जाना पड़ेगा, उनसे बात कर। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और आपने वीडियो में देखा ना, अब खुद पाकिस्तानी कहने लगे हैं कि पाकिस्तान में कोई भी अभी इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता। इन्वेस्टमेंट तो क्या, जो भी कंपनी पहले से पाकिस्तान में थी वो भी अब भागने लगी है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान में करप्शन बहुत ही ज्यादा है। पाकिस्तान में जो भी कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट करने आते हैं, उनसे भी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन और पाकिस्तान आर्मी अपना परसेंटेज लेती है। और दूसरी बात, पाकिस्तान में अब सिक्योरिटी नहीं है, पाकिस्तान में हर दिन धमाके होने लगे हैं। इसीलिए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने वालों को भी अब डर लगता है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करके पैसा भी डूब सकता है। इसीलिए तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट न आने की वजह से पाकिस्तान का हाल भी अब बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। पाकिस्तान में अब डॉलर की बहुत ही कमी है और पाकिस्तान 1 बिलियन के लिए अब तो IMF के पैर में लेट जाते हैं। और दूसरी साइड इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं आता। इसीलिए तो आज दुनिया की हर बड़ी कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगा के पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करने लगी है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।